प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितराम सिंह से आचार्य लोक प्रशासन श्री कल्याण राज्य के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपना टॉपिक है वो जो पिछला अध्याय उसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें चर्चा करेंगे। आज जैसा कि पिछले उसमें चर्चा की लोक प्रशासन का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें लोक प्रशासन का जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो संबंध है, जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उन्हीं में आगे आज अर्थशास्त्र से इसकी चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र से लोक प्रशासन का क्या संबंध है। तो इसी संदर्भ में विवेचना करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, अर्थशास्त्र जो कि वित्त से संबंधित जितने भी जो कार्यकलाप होते हैं, आय व्यय का लेखा जोखा रखने से लेके जितनी भी जो आर्थिक नीतियों का जो संचालन या जिनका अध्ययन किया जाता है, तो कुल मिला के जो अर्थशास्त्र विषय है वो भी जो आर्थिक नीतियों के अध्ययन का एक विषय जो रूप में देखा जाता है, तो लोक प्रशासन का इससे क्या संबंध है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रशासन और वित्त जैसा कि शरीर और उसकी छाया की भांति एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि वित्त के बिना जो सरकार है उसका कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और सरकार का जो एक तरह से जो कार्य है वो जीवन रक्त के रूप में देखा जाता है। तो वित्त एक ऐसा, जैसा कि बात करें, एक अहम बिंदु होने के कारण ये हम कह सकते हैं कि वित्त बहुत ही किसी भी सरकार के लिए एक कार्य प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो बिंदु है वो वित्त पर ही आकर रुक जाता है। तो बिना उस वित्त के कोई भी सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक बार लॉर्ड जॉर्ज ने भी कहा था, जिसे शासन कहते हैं वह वास्तव में वित्त है, अर्थ है। यानी कि जो प्रशासन में अर्थ का जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष महत्व है वह समस्त प्रशासकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए या कार्मिकों की नियुक्ति करने के लिए जो होता है उस कार्यों को पूरा करने के लिए वित्त ही आवश्यक है। और बिना वित्त के कोई भी कार्य जब तक प्रशासन नहीं कर सकता जबकि उसके पास वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति ना हो। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो किसी भी शासकीय या किसी भी जो प्रशासनिक जो कार्यकलाप हैं वो कार्यकलाप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि उस सरकार के या प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो किसी भी संस्था के पास जब तक वित्त की आपूर्ति नहीं होगी वो अपनी नीतियां, कार्यक्रम या किसी भी प्रकार की जो योजनाएं उनको संचालित नहीं कर सकती। इसी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लोक प्रशासन का जो अध्ययन अर्थशास्त्र के साथ संबंधों की जो अध्ययन किया जाता है उसमें यही है कि जब तक किसी भी प्रशासक को अर्थशास्त्र या आर्थिक मामलों की जानकारी नहीं होगी वो प्रशासकीय कार्यों को सही ढंग से संचालित नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी शासकीय के लिए यह आवश्यक है कि वो जो कोष है जिसे हम राजकोष के नाम से जानते हैं, और राजकोष को बढ़ाने के लिए सरकारों के द्वारा चाहे वो आबकारी हो चाहे आयकर विभाग हो, इन कार्यों को जब तक वो संपन्न नहीं करेंगे तब तक उनका राजकोष में बढ़ोतरी होना संभव नहीं है। तो इसी वित्तीय प्रशासन में जो बड़े समीप से अगर समस्त नागरिकों के जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आचरण को जो प्रभावित करता है वो वित्त के महत्व को भी ध्यान में रखते हुए ये आगे रखा जाता है कि किसी भी सरकार के द्वारा बिना वित्त के जो कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं वो प्रशासन का भी दायित्व होता है कि उन नीतियों को आगे बढ़ाएं तो वित्त को ध्यान में रखते हुए आगे कार्यों को संपन्न करें। इस संदर्भ में अगर बात करें तो प्राचीन काल में भी कौटिल्य ने ये एक उचित ही सुझाव दिया था कि जब तक राजा को कोषागार पर एक सर्वाधिक जो नियंत्रण या सर्वाधिक जो ध्यान देने की जो आवश्यकता है वो उस कोषागार पर ही होनी चाहिए। क्योंकि राजा कितना भी शक्तिशाली हो, जब तक उसका जो राजकोष है वो सुदृढ़ स्थिति में नहीं होगा तब तक ना तो उसकी सेना ही उसको मन से साथ देगी, ना ही उसके जो खाद्यान्न विभाग है वो भी उसका उस राजकोष पर ही निर्भर करेगा कि उसका राजकोष कितना सुदृढ़ स्थिति में है। तो आज अगर हम बात करें वर्तमान में जो लोक प्रशासन का जो आर्थिक कृत्य है वो जो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, उस देश की जो सीमित संसाधनों को संतुलित दोहन कर राष्ट्र की जो समृद्धि करना प्रशासन का जो प्राथमिक दायित्व माना जाता है, आज प्रशासक के लिए आवश्यक हो गया है कि वह देश की आर्थिक समस्याओं का भली भांति प्रकार से अध्ययन करे,
बिना आर्थिक पहलुओं की अच्छे जो समझ के प्रशासन अपने दायित्वों का ठीक से निर्वाह नहीं कर सकता है। यही आशा है और अधिकांश देशों में जो आर्थिक सांख्यिकी सेवाओं की जो आवश्यकता अनुभव की जा रही है, वो प्रशासनिक नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन आर्थिक परिणामों की दृष्टि से किया जा रहा है। और इसी के साथ जो राष्ट्र जो आर्थिक या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आज राज्य या राष्ट्रीय उद्योगों को जो संरक्षण प्रदान करने का जो कार्य है, वो भी आर्थिक सहयोग देना आवश्यक है। साथ ही विदेश व्यापार को नियंत्रित करना अनिवार्य बना दिया है। वहीं प्रशासन आज इस क्षेत्र में एक मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता। साथ ही किसी भी देश की में जो आर्थिक विकास तभी संभव है जब वहाँ शांति और व्यवस्था बनी रहे। बिना व्यवस्था के विकास तो दूर, आर्थिक सामान्य जो स्थिति है वो भी नहीं रह सकती। इसलिए समाज में शांति और व्यवस्था का जो दायित्व है वो लोक प्रशासन का है। तो अतः दोनों विषयों का जो संबंध है वो एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। धन्यवाद।